हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईटी फॉर्म 2022 में कैसे फिल करना है। आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान तरीका होगा ये। सेंट्रलाइज ऑनलाइन आईटी एडमिशन प्रोसेस 2022। आप इधर आएंगे तो आपको सबसे पहले आ जाना होगा admission.dvet.gov.in इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन। आपको सब, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना होगा 10th। आपका जो बोर्ड है वो किस बोर्ड से है, अब महाराष्ट्र बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो। अब महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लीजिए, अदर हो तो अदर सेलेक्ट करके आपका बोर्ड सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना होगा, रोल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप पासिंग ईयर डालना होगा जो मार्कशीट पे आपको दिखाई देगा, ये 10th के मार्कशीट पर। ओके, उसके बाद आपको मंथ डालना होगा, जैसे बेसिकली मार्च होता है महाराष्ट्र में, मार्च 2020, 22, 21 जो भी होगा उनका। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो उनके मार्कशीट या जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है उस पर होता है वही डेट डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना होगा कैंडिडेट डिटेल्स, तो इसमें आपको नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, पहले नाम और लास्ट नेम। जो कैंडिडेट है उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना होगा। मेल आईडी डालने के बाद एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर पासवर्ड में आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे ABC@123 या pass@123, इस तरीके का आप आपका नाम डाल के पासवर्ड बना सकते हो। और कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को नंबर लेने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करना होगा। मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग इन करूंगा। मैंने यहाँ पर मेरा नंबर डाल दिया और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड ऐड कर डाल रहा हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेरा आईडी डाल दिया, ये मैंने इधर अपना पासवर्ड एंटर किया और नीचे जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका यूजर आईडी और आपका यहाँ पे नाम शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिशन एक्टिविटी में जाना होगा। एडमिशन एक्टिविटी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। आपको 8 स्टेप्स में ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि क्या कहाँ पर क्या फिल करना होगा। ये ऑलरेडी फिल आता है जो आपने रजिस्टर के टाइम फिल किया है। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर फिल करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी आ जाएगा जो आप रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी और आपका मदर टंग, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका रिलीजन और आपका कास्ट, आप कौन से कास्ट में आते हो। ठीक है, जैसे ST, ST, OBC, आप जिस भी कास्ट में आते हो आप कास्ट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मैं जिस कस्टमर का फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो मुसलमान है, तो मैं उसका जात मुसलमान ले लिया हूँ। उसके बाद मेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर और सेकेंडरी मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी नहीं होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो स्टार मार्क होते हैं ऊपर वाले में, जो स्टार मार्क होती है वही चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, मैंडेटरी होती है। जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है आप उसको छोड़ दे सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे एनुअल इनकम। एनुअल इनकम आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मैंने बिलो 1 लाख लिया हूँ, तो आपका जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर सेकंड। इसमें एड्रेस डिटेल्स में, एड्रेस डिटेल्स में आपको कंट्री सिलेक्ट करना है और आपका एड्रेस फिल करना है। आपका एड्रेस में आप जो भी आप आधार कार्ड पे एड्रेस एज इट इज डाल सकते हो, या फिर आपके हिसाब से आपको जो आपके प्लेस का एड्रेस होगा वो डाल सकते हो। इसके बाद महाराष्ट्र स्टेट ले लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तालुका और आपका सिटी, उसके बाद पिन कोड, फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे। फिल करने के बाद हम चले जाएंगे तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप पर पेरेंट, आप ऑर्फन हो, मतलब आप अनाथ हो या फिर नहीं हो, तो मैं यहाँ पर इस केस में नहीं है। अगर आप हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पर ये आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आप जो नो करोगे तो इसको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑर्फन हो तो यस करके आप ये पूरी डिटेल्स फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे फर्स्ट नेम में, जो पर्टिकुलर तफसील है फादर और मदर दोनों में। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फादर नेम का फर्स्ट नेम
और मदर का फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके सॉरी एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम और यहाँ पर मदर का लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ मेरे केस में थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है वैसे कि क्या करते हो। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मदर का भी आप ले लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ये हमको फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनुअल इनकम, ये भी आपको ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है, बट आप फिल करना जरूरी है। उसके बाद आप इनकम नो इनकम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल जिला और डोमिसाइल तालुका, ये आप तीनों सिलेक्ट कर लेंगे, आपका फादर का भी और मदर का भी। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको हम चल जाएंगे स्टेप 4 पे, एडिशनल वेटेज। ठीक है, उसके बाद आप एडिशनल वेटेज में आप डिफेंस कैटेगरी से आते हो क्या, यस और नो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आते हो तो यस करके आप श्रेणी आपकी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल विजिबिलिटी, मतलब आप अपंग की श्रेणी में आते हो कि आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। जिसमें यहाँ नो की कैटेगरी में आता है नो ही करे, अगर आप आते हो तो यस करके आपका फिल कर लें। और डिसेबिलिटी वगैरह आपकी कितने % है और किस किस इसमें आती है आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद अदर डिटेल्स में यहाँ पे आता इंटरमीडिएट ड्राइंग पास्ट। ठीक है, आपने ड्राइंग का कोई इंटरमीडिएट कोर्स किया है क्या, तो आप यस हो तो आप यस कर लीजिए, वरना नो तो नो कर लीजिए। या फिर इसको आप स्पोर्ट्स कैटेगरी क्रीडा श्रेणी में आते हो क्या, यस कर लीजिए, हो तो, अगर नो हो तो ना ही कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट पास फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड ब्लूस्टर स्कूल ऑफ महाराष्ट्र, आप इससे भी नहीं आते हो, मतलब आप बाल सुधारक जो होता है उससे आते हो क्या, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप हो तो। अदरवाइज नो करके आप आगे बढ़िए। आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे हम, एंट्री एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आने के बाद आपको स्कूल लोकेटेड, आपको स्कूल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आता है, आउट ऑफ महाराष्ट्र में आता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है। आपको सिलेक्ट करना है। मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का तालुका और स्कूल का विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, जहाँ से आपने 10वीं तक आपकी जो आपने पास किया हो, जो स्कूल में जिस स्कूल से आप पास हुए हो। हाँ, अगर इनके जैसा होता है कि कुछ बच्चे 8वीं तक कहीं और पढ़ते हैं, 8वीं के बाद कहीं और पढ़ते हैं, या 10वीं कहीं और पढ़ते, इस ऐसी केसेस में आप स्कूल का वही एड्रेस डालिए जो आपका 10th का स्कूल था। अगर आपका 10th का स्कूल मान लीजिए कहीं एक प्लेस पे है, तो आप जिस स्कूल से 10th पास कर रहे हो वहीं का उस पर एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आपको पूछ रहा है आर यू 10th SSC पास, हम यस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हैव यू टेकन टेक्निकल सब्जेक्ट इन 10th, तो नो कर लेंगे, टेक्निकल कोई सब्जेक्ट तो था ही नहीं हमें। उसके बाद डू यू बिलोंग टू ब्लाइंड, नो, ओके। उसके बाद हम 10th की डिटेल्स फिल कर देंगे। 10th की डिटेल्स में हमें यहाँ पर फिल करना होगा आपका फर्स्ट लैंग्वेज, आपको 100 में से कितने मिले। उसके बाद सेकंड हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स, ये आपको सारा फिल करना होगा। और आपको यहाँ पे आपका टोटल दिखाई देगा। इसमें डिफरेंस जरूर आएगा, 101% आपको डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो आप चिंता ना करें, आपका जो टोटल है इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, आप डायरेक्टली इसको फिल कर दीजिए। एडिशनल वेटेज में आपको आपने सिलेक्ट नहीं किया है ऊपर स्पोर्ट्स कोटा वगैरह, तो आपको को यहाँ पर ये 0 ही आएगा, आपको इसको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टोटल नंबर्स, यहाँ पर आपको टोटल नंबर दिखाई दे रहा है और आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ सकता है, आप चिंता ना करें उसकी। ठीक है, उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपका 12th हो चुका है या डिप्लोमा हो चुका है तो आप सिलेक्ट करके आप ये कर लीजिए। मेरे केस में सिर्फ SSC है। ठीक है, मैं HSC है आर्ट्स में, ओके। उसका नेम ऑफ डिग्री जो पदवी नाम है उसमें आप आर्ट साइंस जो उनके फैकल्टी होता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ एग्जाम, ये आपका 8 का है तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाएंगे 6 स्टेप पे, प्रीवियस ट्रेनिंग डिटेल्स। आपने जो ITI का है प्रीवियस, मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली है क्या, प्रशिक्षण लिया है क्या उसका, अगर आपने लिया है तो यस करके आप ये कर लिया, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, 7वीं स्टेप आ जाएंगे हमारी, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और कैंडिडेट टाइप जो होता है महाराष्ट्र के लिए
टाइप ए यहाँ पर आ चुका है, ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए, पेमेंट शुल्क आपको यहाँ पे नजर आएंगे 150 रुपये। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली 8 स्टेप पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे जनरेट पीडीएफ एंड सेव इन इंग्लिश एंड मराठी, आपको जो उसमें सिलेक्ट करना है आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर आपका पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर लिया था, इस वजह से मैंने आपको भर के नहीं दिखाया हूँ, मतलब आपका टाइम बचाने के लिए इजीली आपको डायरेक्ट बताया हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, सिंपल प्रोसेस है। अब ये 8 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये 22 तारीख की जो डेट दी हुई है, शायद लेट भी हो सकता है, 22 तक हो जाएगा। उसके बाद आप आपका जो ट्रेड वगैरह सिलेक्शन होता है वो आप कर लीजिए, और यहाँ से आपको जो आप फी पेड करोगे उसका यहाँ से आप एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने मेरे केस में फॉर्म भरा हूँ अब उसकी प्रिंट आउट आ चुकी है, मैं इसी प्रिंट आउट को कस्टमर को प्रिंट करके दे दूंगा। ठीक है, आपको भी कस्टमर को प्रिंट करके दे देना, और जो ये जो प्रिंट आउट है इसमें बाकी सब डिटेल्स है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इन ये केस में आपको जब ट्रेड जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको ट्रेड सिलेक्ट करने के लिए आपको ये कॉपी लगेंगे, और आपको कॉलेज में भी ये कॉपी लगेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपका मैंने टाइम बचाया होगा, और जितना हो सके उतना आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।